इंग्लिश ग्रामर में आज हम देखेंगे जो आपका कंडीशनल सेंटेंस चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा एक दो रूल बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ 10 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पे आपको एरर फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ नो एरर भी हो सकती है, कुछ एरर हो भी सकता है। ये सारे सेंटेंस आपके कंडीशनल सेंटेंस के सेंटेंसेस है, इसमें कुछ गलतियाँ हो भी सकती नहीं भी, आपको ढूंढना है और खुद करना है, खुद को समय देना है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वाले पेज में मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं, आप चेक कर लेना एक बार। उसके बाद पहले खुद करना, तब पता लगेगा कि कितना आया है तुम्हें। फिर हम करेंगे थोड़े इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन वी विल डू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से बचा हुआ है। तो चलो, और जैसे कि मैं बता ही रहा था कि ये जो चैप्टर है कॉमन है सुबह और शाम वाले बैच के लिए, तो एक ही वीडियो आ रहा है आजकल, ठीक है ना। ये नहीं कि शाम के लिए लगाएगा सुबह के लिए लगाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाए थे। लास्ट के कुछ चीज़ें बची हुई, जैसे मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है कि अगर कहीं पे काल्पनिक वाक्य होता है, काल्पनिक वाक्य क्या होगा, हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो रियलिटी नहीं है, ठीक है ना, रियल नहीं है, जो मतलब होना चाहिए लेकिन है नहीं, उसको हम काल्पनिक वाक्य बोलेंगे ना। तो उसमें भी आपका कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि कंडीशन होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कंडीशन है ना। और आपका काल्पनिक क्या है, जो सच नहीं है बट हम चाह रहे हैं कि ऐसा होता, काश टाइप का, ठीक। तो इनका फॉर्मेशन कैसा होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा, इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, और फिर वी आएगा। तो वर और वुड आपको याद रखना, अगर यहाँ वर है तो यहाँ वुड लगेगा। देखो कैसे, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता मैं आसमान में उड़ता, है तो नहीं ना चिड़िया, तो वो काल्पनिक क्या हो गया, आपका सेंटेंस हो गया। और ऐसे सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे इसमें इफ़ के बाद मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट आई है, ठीक है, नीचे इफ़ के बाद ही है, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, आपका वर ही लगेगा। नॉर्मली सिंगुलर के साथ वर लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है ना, लेकिन काल्पनिक कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका भले वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आपका जो वर ही लगेगा। मैंने ही के साथ भी वर लगा रखा है, आई के साथ भी वर लगा रखा है, जबकि दोनों के साथ वॉज लगता है, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशनल काल्पनिक है। तो जैसे दूसरा वाला देखो, इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, ही वुड हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करता, है तो नहीं ना का, तो ये काल्पनिक हो गया। समझ लो कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, वर के साथ वुड का, वर के साथ वुड का, फिर फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। जो आपका स्पॉट देर रहेगा उसमें ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आपका वर लिख देगा, यहाँ पर वुड हैव लिख देगा, ठीक है। तो वुड हैव नहीं आता ना वर के साथ, तो आपका वुड आता है। दूसरा आपको यहाँ हैड लिख देगा, यहाँ वुड लिख देगा, उसके यहाँ तो वुड हैव आता है, जो कल मैंने करा रखा था। सब एक बार देखना, देन जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनको सॉल्व करना पहले एक बार पूरे रिवाइज करके, ठीक है ना, तब ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो अगला, जो ये शब्द है ना आपका, इफ़ हो गया, एज दो हो गया, इन केस हो गया, एज इफ हो गया, वुड हो दैट हो गया, आई विश हो गया, इनके बाद वॉज नहीं लगता कभी भी। क्या लगेगा इनके बाद, हमेशा वर लगेगा, ठीक है ना। जैसे देखो एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है, ही स्कोल्डेड मी एज इफ़ ही वॉज माई फादर, उन्होंने मुझे डांटा जैसे कि वो मेरे पापा हों, ठीक है ना। तो एज इफ़ ही वॉज माई फादर, वॉज ही के साथ वैसे नॉर्मली वॉज ही लगता है, लेकिन ये वर्ड आ गया ना एज इफ़, तो उसके बाद यहाँ वो वॉज लग के वर लगेगा। ही स्कोल्डेड मी एज इफ़ ही वर माई फादर, जैसे कि वो मेरे पापा हों, ये सही ये गलत, ठीक है, समझ गए। और ये तो आपने करना है, कुछ इसमें समझ नहीं आया, मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। अब कर लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो पहला है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल माने आवश्यक अंग, जैसे एक मोबाइल है उसका स्क्रीन एक आवश्यक अंग है ना, मैं कहूँगा स्क्रीन इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फोन, मतलब इनसेपरेबल पार्ट, जिसको हम उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे कोई बॉडी पार्ट भी ले सकते हो, हैंड इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी, ऐसा कुछ, ठीक है। पेंडोरास बॉक्स, पेंडोरास बॉक्स में समस्याओं का भंडार, जैसे मैं कहूँगा ये, जैसे मैंने कुछ चीज़ करी, मैं कहूँगा ये इससे हमारे लिए, ये हमारे लिए एक पेंडोरास बॉक्स है, मतलब समस्याओं का भंडार है ये, इस तरीके से, ठीक है। पाल्मी डेज, पाल्मी डेज माने अच्छे और शांतिपूर्ण दिन, मतलब बहुत अच्छे दिन हो तुम्हारा, बहुत पैसा हो, तुम अच्छे से रह रहे हो, तो उसको पाल्मी डेज बोलेंगे, प्रॉस्परस डेज, ठीक है। अगला ओपन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो ओपन क्वेश्चन हो जाएगा, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो, ठीक है। हर किसी का ओपिनियन अलग हो तो हर किसी का आंसर अलग होगा ना, तो ओपन क्वेश्चन हो जाएगा। ऑन वंस लास्ट लेग्स, मैं कहूँगा जैसे कोई भी खत्म होने के कगार पर है, खत्म होने की स्थिति में होना, या क्लोज टू कोलैप्स, ठीक है, कोई खत्म होने वाली चीज़ है, तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स बोलूँगा। दिस प्रोग्राम इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मतलब खत्म होने वाला ही है। ऑन वंस गार्ड्स, ऑन वंस गार्ड्स माने कि सावधान या सचेत रहना। आई एम ऑन माई ओन गार्ड्स, मतलब मैं सचेत हूँ, सावधान हूँ, विजिलेंट हूँ, ठीक है। ऑयली टंग माने खुशामद की भाषा, जैसे आप किसी को खुशामत कर रहे हो, या कर दे प्लीज़ ये वगैरह रहते हैं, फ्लैटरिंग वर्ड्स कहते हैं, तो ऑयली टंग होगी। अगला
नर्स अ गार्ड ग्रूज, सॉरी, इसका मतलब शत्रुता भाव कायम रखना। जैसे नर्स मतलब उसकी नरिश करना, नरिशमेंट करना किस चीज़ की, ग्रूज, ग्रूज माने होता है आपका जैसे शत्रुता वगैरह, तो शत्रुता कायम रखना, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कुछ और कर देना, मतलब एक तरीके से शत्रुता कायम रखना, या बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है। अगला नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड होता है बेकार, इनएफिशिएंट कह सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड है, इसका कोई यूज़ नहीं है वगैरह वगैरह, बेकार। निप इन द बड, निप इन द बड माने बड में मैंने निप मार दिया, मतलब उसको बड़ा ही नहीं होने दिया, उसको आरंभ में ही खत्म कर दिया, किसी चीज़ को आरंभ में ही नष्ट कर देना, उसको निप इन द बड बोलूँगा मैं। टू पुट ऑन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज। ठीक है। 9 days वंडर, 9 days वंडर माने हम कहते हैं ना 4 दिन की फिर अंधेरी रात, वही है, मतलब 4 दिन कुछ कम समय के लिए। मैं कहूँगा इट इज़ ओनली, जैसे कुछ चीज़ अच्छी है मेरे साथ, मैं कहूँगा इट इज़ ओनली अ 9 days वंडर, मतलब कुछ ही दिन रहेगा, उसके बाद ये भी चला जाएगा, ऐसा कुछ। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी कहते हैं ना। और जो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं अभी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसने कर भी लिया एक बार रिवाइज कर लेना इसका, ठीक है ना, अच्छा खासा है। तो इसके मैंने सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए थे, करा दिए थे। आज हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखो, जहाँ कहीं भी मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कराता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। एक तो जो क्या शुरुआत हो रही, एक क्या क्यों बीच में आ रहा होगा, क्यों क्या कैसे, समझ लो। तो जो क्या क्यों इससे शुरुआत हो रही है वाक्य, उनकी शुरुआत होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब से। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा है, शुरू में ही शुरू हो रहा है, कुछ देर चल रहा है, खत्म हो जा रहा है, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ राहुल 2 घंटे से नाच रहा था, उसने नाचना शुरू किया और 2 घंटे में नाचा और ख़त्म भी कर दिया, तो सब कुछ पास्ट में जा रहा है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगर क्या शुरू हो रहा है तो भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर क्या सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये रहेगा आपका, क्या रहेगा, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। सिंस और फॉर आपको पता ही है, सिंस किसके लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सुबह से, दोपहर से, क्या जैसे मंडे से, ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। और फॉर होगा पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, ठीक है ना, ऐसे कुछ। तो देखो पहला सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से नाच रहा था। तो क्या से शुरू हो रहा है तो हेड से शुरू होगा, हैड, फिर सब्जेक्ट हुआ माने ही, उसके बाद आपका बीन आता है, बीन, फिर वर्ब की एनजी आती है ना, इसमें वर्ब क्या है, नाचना, नाचना क्या होता है, डांस, डांस की एनजी फॉर्म डांसिंग। फिर फॉर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 2 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम दे रहा है ना, तो उसके बाद क्या था, फॉर या सिंस में से आता है, क्या आएगा, फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क जरूरी। ठीक है। अगला, क्या राहुल सुबह से खाना खा रहा था, तो क्या माने, हैड, फिर सब्जेक्ट आता है राहुल, फिर बीन आता है बीन, ईटिंग, खाने को क्या बोलते हैं हम, वर्ब खाना है ना, खाने को ईट बोलते हैं, ईट का एनजी फॉर्म ईटिंग, क्या फूड, सिंस मॉर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट देना सुबह से, तो उसके लिए सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। उसका तो दूसरा सेंटेंस है, देखो क्या क्यों बीच में आ रहा है, तो भाई जो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको पहले लिख देंगे हम, कैसे को बोलते हैं हाउ, क्या क्या बोलते हैं वाई, फिर पूरा का पूरा वैसे ही जैसे ऊपर था, सबसे पहले हैड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी, फिर फूड, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट आपका, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर में से फिर टाइम। समझ गए, सेम है। आगे बढ़ते हैं, चलो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और आसान। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा बोला था मैंने, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस होगा। नॉट इंट्रोड्यूस कहाँ पर होगा, सबसे पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बीन वही आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम। अब जो नॉट है ना और ये हेड, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हेडेंट, हेडेंट लिख दिया ना मैंने, इसको पहले लाऊंगा तो याद रखना, मैं इसको यहाँ पीछे लाऊंगा, यहाँ ला रहा हूँ, तो ये हेड के साथ चिपक के लिखूंगा मैं, हेडेंट लिखूंगा। अगर हेड नॉट नहीं लिख सकता मैं, पहले हेडेंट लिखना पड़ेगा मुझे, अगर मैं हेड नॉट लिख रहा हूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की एनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, क्या राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, क्या शुरुआत हुई, तो वही बात, क्या शुरुआत हुई, तो भाई हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी। क्या माने, हैड, फिर कौन, राहुल, फिर नॉट आता है नॉट, फिर बीन आता है बीन, आने को कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है। अब सुबह से वाली बात आ गई, क्या अमित सुबह से खाना नहीं खा रहा था, तो हेडेंट मैंने इस तरीके से बना दिया, एक हैड अमित नॉट भी लिख सकता हूँ, या हैडेंट अमित बीन ईटिंग, हैडेंट अमित बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा, क्योंकि सुबह वाली बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया मैंने। समझ गए। अब देखो वैसे ही डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन शब्दों को मैं पहले लिख दूंगा, फिर पीछे का तो वैसा ही है सारा, है ना, सारा वैसा ही। तो देखो क्या, जैसे राहुल 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, कौन शब्द आया, क्यों, क्यों को क्या कहते हैं हम, वाई, वाई, फिर सारा वही, वाई हैडेंट राहुल बीन गोइंग टू स्कूल, क्यों नहीं जा रहा है गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days।
समझ आई बात? समझ आ गई तो भाई पढ़ो, और क्या है, कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लेना। दैट्स इट फॉर टुडे।